नमस्कार साथियों, मैं अभी बेगड़ जीके बाय अभी सर के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हो चुका आगाज रण का युद्ध बदलने की तैयारी, अरे जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हमें संघर्ष करना है साथियों, इस बार 100% सिलेक्शन होना चाहिए, इस बार 100% सिलेक्शन होना चाहिए। तो साथियों, हम ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम चौथा पार्ट ज्योग्राफी का पढ़ने वाले हैं। हमने अक्षांश व देशांतर की हम बात कर रहे थे, अक्षांश को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए साथियों कि देशांतर होते क्या हैं, है ना। ये हमें पता होना सबसे पहले जरूरी होता है ना। किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी होगी तभी हम उसके अंदर पूरा पढ़ पाएंगे ना। तो देशांतर, भारत का देशांतरीय विस्तार पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देशांतर होता क्या है। देशांतर साथियों, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहलाती है साथियों? देशांतर कहलाती है। बिल्कुल, देखो हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर क्या बनाया था सर? हमने ग्लोब बनाया था। बनाया था नहीं बनाया था? बनाया था। ठीक है, हमने बनाया था सर, ग्लोब बनाया था आपने? बिल्कुल बनाया था। और हमने ये भी बात की थी, ग्लोब को 2 समान भागों के अंदर विभाजित करने वाली रेखा कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है बताओ? कौन सी रेखा है सर? भूमध्य रेखा है। बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो। कौन सी रेखा है सर? भूमध्य रेखा है। ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा थी। और उसके ऊपर हमने 23.5 डिग्री एक रेखा और खींची थी। हाँ सर, खींची तो थी आपने। क्या नाम था? क्या नाम था इसका? इसका नाम था सर 23.5 डिग्री कर्क रेखा। क्या नाम था साथियों? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। सर हाँ, ऐसी रेखा आपने एक नीचे भी खींची थी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल साथियों, पूरा याद आएगा। अब तो क्या आएगा? पूरा याद आएगा। देखना, नीचे भी एक रेखा हमने खींची थी 23.5 डिग्री की। उसको क्या कहा गया था? उसको कहा गया था साथियों 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है साथियों, फिर हमने यहाँ पे एक रेखा और खींची थी, यहाँ पे एक रेखा खींची थी। हाँ सर, खींची थी। कौन सी? 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा सर, ऐसी रेखा एक निचले यानी दक्षिणी ध्रुव के अंदर भी तो अपनी खींची थी ना। हाँ सर, खींची थी। ये जो रेखा थी 66.5 डिग्री अंटार्कटिका रेखा। अंटार्कटिक रेखा, इसको नाम दिया गया था। और इस वाले भाग को यहाँ पे हमने क्या कहा था? ये 90 डिग्री वाले भाग को सर, इसको तो आपने दक्षिणी ध्रुव बोला था। क्या बोला था साथियों? हाँ, दक्षिणी ध्रुव बोला था इसको तो मैंने, दक्षिणी ध्रुव बोला था इसको तो। और उत्तर वाले इस भाग को क्या कहा था सर? ये तो उत्तर केंद्र है, तो उत्तर वाले भाग को हमने क्या बोल दिया था? उत्तरी ध्रुव बोल दिया था। उत्तरी ध्रुव बोल दिया था। हमने अक्षांश की बात कर ली थी साथियों कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है सर? अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची वाली रेखा क्या कहलाती है सर? क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है सर? वही तो अक्षांश रेखा कहलाती है। लेकिन आज हम बात करें किसकी? भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करिए। अब हम पढ़ने वाले हैं देशांतर होते क्या हैं। तो साथियों, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, हाँ सर यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है?
ग्लोब को ऊपर से ये जो रेखा निकलती है, यहाँ से बीच में से जो रेखा निकलती है, इस रेखा को क्या नाम दिया गया है सर? इस रेखा को तो 0 डिग्री समय मानक रेखा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है साथियों? 0 डिग्री समय मानक रेखा, समय मानक रेखा। ये बिल्कुल दो भागों के अंदर, यानी इसको पूर्वी भाग और पश्चिम भाग को, गोलार्ध को पूर्वी भाग व पश्चिम भाग के अंदर विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है सर? ये तो 0 डिग्री समय मानक रेखा है। अरे ना ये तो कौन सी आएगी? ग्रीनविच रेखा आएगी। कौन सा नाम आएगा? ग्रीनविच रेखा। इसका नाम आएगा ग्रीनविच रेखा। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ते हैं देशांतर। तो देशांतर हमने देखा कि देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ये हमारी दिशा कौन सी है सर? ये दिशा तो उत्तर है। ये दिशा सर, ये दिशा तो दक्षिण है। ये दिशा तो दक्षिण है। और ये दिशा साथियों, ये दिशा भी हमारी कौन सी है साथियों? ये दिशा हमारी पूर्व है। और ये दिशा हमारी कौन सी है साथियों? सर ये तो पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है सर? देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, अब हम लिखते हैं देशांतर की परिभाषा। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है साथियों? सर देशांतर कहलाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं दो देशांतर, यानी ये वाला देशांतर और ये वाला देशांतर। दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देशांतरों के मध्य दूरी, दूरी कितनी होती है साथियों? सर ये तो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। सर हमें दूरी का तो पता चल गया, लेकिन हमें ये भी तो बता दो, दो देशांतरों का ये बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाँ साथियों, ये भी देख लो क्या कहा जाता है। बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा और पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो करा के जाऊंगा, और वीडियो के अंदर जितना कराऊंगा उतना याद कराने की गारंटी देता हूं आपको। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें आप। ठीक है, हम बात कर रहे थे देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को मध्य के क्षेत्र को क्या कहा गया है सर? इसको तो गोरे कहा गया है। क्या कहा गया है? गोरे कहा गया है। सर इसको तो गोरे कहा गया है। ये वो गोरे नहीं है जो कहते थे ना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ये वो गोरे नहीं है। ये तो दो देशांतरों के मध्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? गोरे कहा गया है साथियों, ध्यान रखना। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं साथियों कि जहां पर अक्षांश व देशांतर आपस में टकराते हैं। देखो हमने इस प्रकार से, मैं यहाँ पे अक्षांश भी बना देता हूँ साथियों, ये मैंने अक्षांश भी बना लिए। ठीक है साथियों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जहां पर
अक्षांश व देशांतर आपस के अंदर काटते हैं उसको क्या कहते हैं साथियों, उसको कहा जाता है ग्रिड। लेकिन उससे पहले हम बात करता हूं कि सर देशांतर के बारे में तो बता रहे हो, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए अरे देशांतर काम क्या आता है। तो देशांतर का काम क्या होता है, करे किसी देश की समय गणना के लिए, यानी समय निकालना होता है हमें किसी देश का। जैसे आज हम भारत की बात करते हैं, भारत के अंदर राजस्थान के अंदर हम सूरतगढ़ के अंदर बैठे हैं, यहाँ का समय अभी बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन मैं कहूँ कि मुझे तो ऑस्ट्रेलिया का टाइम बताना है या मुझे बताना है दिल्ली का टाइम बताना है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए सर हम तो देशांतर का प्रयोग करेंगे। यानी समय की गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर देशांतर का प्रयोग किया जाता है। याद हो रहा है ना साथियों, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है साथियों, अब हम इसके बारे में बात करते हैं देशांतर का कार्य क्या होता है इसका। सर कार्य तो इसका होता है समय की गणना करना, समय की गणना करना, समय की गणना करना। बिल्कुल साथियों, ठीक है सर, हमें तो ये पता चल गया। ठीक है, अब हमें भारत का देशांतरीय विस्तार भी बता दो। बिल्कुल, अब हम बात करेंगे भारत के देशांतरीय विस्तार की। इसका पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार की। भारत का देशांतरीय विस्तार क्रम में भारत का देशांतरीय विस्तार की मैं बात करता हूं तो भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से शुरू होता है, सर ये तो होता है 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य फैला हुआ है। हाँ जी, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, ये हो गया अपना भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा व जलीय सीमा। अब हम पढ़ रहे हैं भारत की सीमा के बारे में। भारत की भारत के सीमाओं को साथियों 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, भारत की सीमा को 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन सी सीमा है सर, 1 नंबर पे आती है अपनी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। 2 नंबर पे आती है साथियों अपनी समुद्री सीमा। समुद्री सीमा। समुद्री सीमा को भी 2 भागों के अंदर साथियों विभाजित किया गया है। एक आती है अपनी तटीय सीमा, एक आती है अपनी तटीय सीमा, दूसरी आती है आपकी द्वीपीय सीमा, यानी द्वीपों के जो साथ लगती है। स्थलीय सीमा है साथियों
वो कितनी है अपनी पूरी की पूरी 15,200 किलोमीटर। सर कितनी है 15,200 किलोमीटर ये टोटल है। समुद्री सीमा टोटल कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। इसमें से तटीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा है साथियों 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। और इसमें से अगर ये हम घटाते हैं तो पीछे क्या आ जाती है, द्वीपीय सीमा आती है। सर कितना आती है, घटा के देखो भाई, सभी को घटावाता है क्या? हाँ सर आता है तो भी करके दिखाओ। 1416.6 ये अपनी कितनी आ गई, द्वीपीय सीमा आ गई। हाँ सर सीमा का तो हमें पता चल गया कि भारत की सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर है। समुद्री सीमा टोटल पूछे तो 7,516.6 किलोमीटर है। लेकिन हमें पूछे कि तटीय सीमा कितनी है, तो अपना क्या जवाब होगा 6100 किलोमीटर है। और उसके बाद में पूछे हमें कि द्वीपीय सीमा कितनी है, तो वो कितनी आ जाएगी साथियों 1416.6 किलोमीटर। तो आज के लिए इतने ही साथियों, बाकी हम पढ़ेंगे कल। हमें धीरे धीरे से पढ़ेंगे लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर भी बात की थी, तो धीरे धीरे हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।